हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर हो गया। पीटीआई ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पेश करदा मुतालबात के निकात भी सामने आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिए। चार्टर ऑफ डिमांड 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ड्राफ्ट में पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई ने अपने मुतालबे में हुकूमत को टाइम फ्रेम दे दिया। मुतालबात के मतन के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 रोज में फैसला करे। जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने पीटीआई से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी, न किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो ज़िक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं और वहाँ से अपना डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। लेकिन वो कहते कि नहीं जी हमें जो है वो वापस किया जाए, नगद वापस किया जाए हमें, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब होगा। तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो भी उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है कि जिसके मतलब वो कहें कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो बनाए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 कमीशन सेटअप करे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे दिए, कोशिश है मुज़ाकरात डीरेल ना हो। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमती कमेटी हमें तहरीरी तौर पर दे कि इस पर कमीशन नहीं बन सकता। मानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के जरिए ही होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा आबिद रजा ने कहा है कि हमें पता था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात से भागना है। हमने पहली मीटिंग में क्लियर किया था कि जुडिशल कमीशन हमारा मुतालबा है। पहली और दूसरी मीटिंग के बाद मानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में हुई और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। और हमने अपनी तरफ से 1 स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TORs जो हैं उनका तयन वहाँ पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हमने अपने मुतालबात मुज़ाकराती टीम के सामने तहरीरी तौर पर रख दिए। हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। आपने ये समझ लिया कि हम इलेक्शन मैंडेट को चोरी करके भूल जाएंगे और आप लोग कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें चैलेंज दे रहे हैं, रसीदें दिखाओ। अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते? मानी पीटीआई और बशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या रिलीफ मिलेगा, फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। फैसला अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जव्वाद सुनाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया जा चुका है। अलकादिर ट्रस्ट केस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।
फिर तीसरी 13 जनवरी की तारीख दी, ताहम उस रोज भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और मौखर कर दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं हमारा असीरान की रिहाई का मुतालबा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, आइन और कानून के मुताबिक है। बोले एजेंसीज और हुकूमत का जजेस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अलकादिर ट्रस्ट भोंडा केस है, एनसीए ने रकम उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी, रकम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। इसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और अलकादिर का क्या ताल्लुक है? असीरान की रिहाई का हमारा मुतालबा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं है। हमारा ये है कि आइन और कानून के ऐन मुताबिक कि एजेंसियों का और हुकूमत का जजेस के ऊपर मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद तहरीर करके खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भेजा था। तो लिहाजा वो नहीं होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान की एक निजी कंपनी है, उनके दरमियान फैसला है और उसने रकम जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भेजी, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में, और वो अमाउंट जो है वो मुंतकिल हुई है पाकिस्तान के खजाने में। इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का या अलकादिर यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक? टोटल बोंडा केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या रिलीफ मिलेगा? फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। फैसला अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जवाद सुनाएंगे। रावलपिंडी से अनवर अब्बासी की रिपोर्ट। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। 23 दिसंबर को पहले फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखिर हो गई थी। 6 जनवरी को अदालत की जानिब से 13 जनवरी की एक नई तारीख दी गई थी। 13 जनवरी को फैसला एक बार फिर मौखिर करके 17 जनवरी को नई तारीख दी गई। 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की, जिस पर अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई। केस में जमीन के हसूल को गैर कानूनी करार दिया गया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपा कर काबीना को गुमराह किया। रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़िश्ता साल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिया गया। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात मुअम्मा बन गई। मुलाकात अलहदगी में हुई या बाकी सियासतदान भी मौजूद थे? कन्फ्यूजन बरकरार। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन रस्मी गुफ्तगू में अलग से मुलाकात की तरतीब कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मुस्बत जवाब मिला है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक तो की, लेकिन यह नहीं बताया कि मुलाकात अलहदगी में हुई या सब सियासतदानों की मौजूदगी में। ISPR की जानिब से आर्मी चीफ की सियासतदानों से मुलाकात जारी की गई। तस्वीर में बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम मुल्क की खातिर से किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं सीधा अडियाला जेल से ही आ रहा हूँ इस हमले के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो, मैं मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा।
आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पेशावर में सियासी जमातों के रहनुमाओं को आर्मी चीफ के साथ इजलास की दावत दी गई थी। आर्मी चीफ से पीटीआई वालों की अलग मुलाकात हुई है। मुलाकात में पीटीआई वालों ने वही गिले शिकवे किए हैं। इन लोगों ने उस बातचीत को भी मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पीटीआई का तहरीरी मुतालबा मीडिया में ना आता तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना होती। हम भी तहरीक इंसाफ को तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। 26 नंबर चुग्गी पर जो फायरिंग हुई, पीटीआई उसका जिक्र क्यों नहीं करती। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में शुरू हुआ। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाज़ें, अपोजिशन ने नारे भी लगाए और डेस्क भी बजाए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाने पीटीआई की रिहाई के भी नारे लगाए गए। अगर रफ़ीउल्लाह ने अपोजिशन पर तनकीद की, कहा उन्होंने सिर्फ वीडियो बनानी होती है, उनके वर्कर्स उनको गालियां दे रहे हैं, सड़कों पर ये वर्करों को छोड़कर भाग जाते हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से कागज फाड़कर फेंके गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा ये भले ऊ करते रहें, क्योंकि ये 9 मई और 26 नवंबर को ऊ नहीं कर सके। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का गबन किया। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में कम हाजिरी पर वज़ीर आज़म बरहम हुए। वज़ीर आज़म ने 20 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का चीफ व्हिप से राब्ता, आज से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने आज ही ग्रुप्स का इजलास तलब कर लिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। सवाल उठाया गया कि क्या फेयर ट्रायल के खुसूसी अदालत में तकाजे पूरे हुए। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। आईनी बेंच मजीद समाअत कल करेगा। देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को खुसूसी ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या फेयर ट्रायल के खुसूसी अदालत में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, जायजा लेना है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। 5 रुकनी बेंच ने काबिल समाअत होने के नुक्ते का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 1962 और 1973 के आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक में फर्क है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखील ने कहा, क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस लिए गए हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई, उनका इत्तलाक 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और 7 के तहत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फौज में FIR में दफात शामिल करने का तरीकाकार भी बताएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील वजारत दिफा जल्द दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने मुल्की सनती पैदावार की मनफी ग्रोथ शरह पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत एक तरफ उड़ान प्रोग्राम में लंबी लंबी उड़ान के दावे कर रही है, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का तख्ता निकल गया। हुकूमत के जारी शुमारियात के मुताबिक मुल्क में नवंबर में सनत की पैदावार में -4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि गुज़िश्ता 5 माह में मजमूई ग्रोथ -1.2% हो गई। इस कामयाबी का इश्तिहार मीडिया पर आएगा न वज़ीर आज़म की कौम के नाम मुबारकबाद जारी होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।